आज के इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर को आमने सामने रखा जाता है तो उसमें दोनों के बीच मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यदि करंट का डायरेक्शन पैरेलल है और करंट एंटी पैरेलल है तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यह सबसे पहले एम्पियर साहब ने 1820 में अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था। आज हम लोग उसका मैथमेटिक्स यहां देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं। ये हुआ दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये ठीक है। इस वायर का नाम है W1 और इस वायर का नाम रखते हैं W2। इसमें जो करंट है वो I1 मान लेते हैं और इसमें जो करंट है वो I2 मान लेते हैं। ये दोनों लॉन्ग वायर है बच्चों, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग स्मॉल r या स्मॉल d मान सकते हैं। अब हम लोगों को यह निकालना है कि दोनों के बीच कितना फोर्स काम करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का हमारे पास दो फॉर्मूला अभी तक है। कौन कौन है? बिल्कुल, एक फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी और दूसरा है इसी का ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास करंट हम लोगों को पता है। तो जब करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल फील्ड बी में रखते हैं तो उसको फोर्स एफ मिलता है। तो मेरे पास करंट है, मेरे पास लेंथ है और हमको निकालना पड़ेगा फील्ड पहले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड है वायर के पास। तो किसी एक वायर के पास हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। चलिए W2 पर निकालते हैं। Let us find the net magnetic field. The net magnetic field कहां पर? तो at any point on wire W2, ठीक है, निकाला जाए। तो चलिए the magnetic field on the wire W2 is B equal to, इधर देखिए, इस वायर पर खुद के कारण कितना फील्ड होगा? जीरो फील्ड होगा। और इस वायर के कारण यहां पर कितना फील्ड होगा? लॉन्ग वायर का मान लीजिए यहां पर कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं, इस पर आपको फील्ड निकालना है। तो यहां से ये डिस्टेंस r है तो फील्ड कितना बनेगा? म्यू नॉट I by 2 pi r। तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर W2 is B equal to फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर प्लस फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? ड्यू टू फर्स्ट वायर। कहां पर? तो ऑन W2। और B2 क्या है? बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू W2। कहां पर? तो ऑन W2। तो खुद के कारण खुद पर फील्ड जीरो बनता है, बायोट से वाट से हमने देखा है ना। तो B2 तो मेरा जीरो हो गया। और B1 कितना होगा? इसके कारण यहां पर फील्ड कितना होगा? बिल्कुल म्यू नॉट I1 by 2 pi r, इतना ही फील्ड होगा। तो इसके कारण यहां पर ये फील्ड बना। आप लोग पहले इतना बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं फोर्स। तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, कौन एक्सपीरियंस करेगा? एक्सपीरियंस बाय वायर W2। इस वायर पर फोर्स निकाल रहा है, किसके कारण करेगा? तो इसके फील्ड के कारण करेगा। इसका फील्ड तो जीरो रहेगा ना, इसका फील्ड इस पर जीरो होगा। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर W2 in the magnetic field of W1 is फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल I
L क्रॉस B, यही होता है ना। तो यहां पर लेंथ हम लोग ये छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं dl, ये करंट क्या है I2 है, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा I2 dl, तो ये हो जाएगा I2 dl, और उस समय जो फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसे dl मान लेंगे, छोटा फोर्स। कोई जरूरी नहीं है आप L लिख करके यहाँ F कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा एलिमेंट को L भी मान लेना। तो ये I2 को मैंने लिख दिया dl। अब दोनों के बीच का एंगल, तो ये प्लेन पर है और इसके कारण जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इनवर्ट होगा ना। राइट हैंड थंब रूल, इस वायर को अपने हाथ में पकड़िए तो अंगूठा करंट हो गया, चारों उंगली मैग्नेटिक लाइंस हो गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस अंदर घुस रहा है ना, तो क्रॉस हुआ ना, हर तरफ क्या होगा, इसके कारण क्रॉस फील्ड होगा। मेरे को यहाँ निकाला, मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ क्रॉस फील्ड बन रहा है इसके कारण, तो क्रॉस फील्ड बन रहा है ऐसे, और वायर रखा हुआ है ऐसे, कितना एंगल बना, बिल्कुल 90 बना। I2 dl और B कितना था, अभी निकाला था आपने, कितना था, बिल्कुल म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D या 2 पाई R, R माना है ना 2 पाई R, तो ये हो गया म्यू नॉट 2 पाई R I1 I2 इंटू dl, ठीक है, ये df हो गया। इस फॉर्मूला में ज्यादा मजेदार रहेगा यदि हम इसे इस फॉर्मेट में लिखें, df बाई dl इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। आप इसे याद रखिए, ठीक है, ये तो याद रखना बिल्कुल आसान है। लॉन्ग वायर के कारण कितना फील्ड बनता है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, तो फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। तो यही काम आप इस पर कीजिएगा, इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, तो सेम रिजल्ट आएगा। इसका फील्ड यहां पर आपका आएगा म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R, और फोर्स निकालने में फिर ये वाला करंट लीजिएगा, तो यहाँ पर I1 आ जाएगा, तो I1 I2 दोनों आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस पर फोर्स निकालिए या इस पर फोर्स निकालिए, एक ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा, यदि आप लेंथ को L मानेंगे, इफ वी कंसीडर द लेंथ L of wire W2, then formula is F by L, ये df by dl को F by L कर दीजिए, ऐसे भी इंटीग्रेट होने पर वो वही आएगा अपॉन 2 पाई R। आपके बुक में इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन यूज करने के लिए हम लोग आशीर्वाद रूल यूज कर सकते हैं या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड इधर देखिए, ये वाला जो फिंगर है ना ये करंट है, सॉरी ये वाला जो फिंगर है ना वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बड़ा वाला जो बीच वाला फिंगर है ना ये करंट है, C4 सेंटर, C4 करंट, ये सेंटर फिंगर करंट है, और थंब जो है ना वो फोर्स है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है, करंट कहां है, ऊपर है, तो फोर्स किधर काम करेगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, फोर्स इधर काम करेगा। तो इसको फोर्स किधर मिला, इसको फोर्स इधर मिला, ये वाला वायर इसके तरफ जाना चाहेगा, किसके तरफ, W2 वायर W1 के तरफ जाना चाहेगा। अब इस पर देखा जाए W1 पर, तो W1 पर फील्ड किधर बनेगा, इसके कारण फील्ड किधर बनेगा बताइए। इस वायर को पकड़िए अपने हाथ में, तो यहाँ पर उंगली घुस रहा है, यहाँ पर तो उंगली बाहर निकलेगा, तो इस वायर के कारण खुद पर तो फील्ड 0 बनेगा, और इसके कारण फील्ड बाहर की तरफ बनेगा। तो फील्ड बाहर की तरफ बनेगा तो आपका फील्ड बाहर की तरफ है, ये फील्ड बाहर की तरफ है, ये एक सेंटर फिंगर करंट है, अंगूठा फोर्स है, फोर्स इधर, तो फोर्स इस वायर में फोर्स किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। कितना फोर्स पड़ेगा, इतना ही फोर्स पड़ेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग मेजर कर देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग वायर है ना, तो L लेंथ पर ये वाला L यहां आ जाएगा, ठीक है। दोनों का फोर्स इक्वल होगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यही फोर्स का डायरेक्शन यदि हम लोग आशीर्वाद रूल से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए। यहां देखिए आशीर्वाद रूल में क्या है, ये चारों अंगुली आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस है। आशीर्वाद फोर्स के रूप में निकलेगा,
ठीक है, जो बचा हुआ अंगूठा है, क्या बचा, करंट बचा। तो इस वायर में फील्ड किधर है, इनवर्ड है, इसके कारण अंगूठा करंट है, तो आशीर्वाद किधर है, इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ। इस वायर में देखिए फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, फील्ड बाहर की तरफ, अंगूठा करंट है, फोर्स किधर है, इस तरफ। समझे? तो यहां पर हम लोग एक नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे कि दोनों वायर में यदि करंट पैरेलल करंट है, पैरेलल वायर में पैरेलल करंट है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इफ द currents are parallel in both the wires, then they will क्या करेंगे, वो attract each other, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये वायर है W1, ये वायर है W2, ये इसके तरफ जाना चाहेगा, ये इसके तरफ जाना चाहेगा। कंफ्यूजन नहीं होना कि डायरेक्शन अलग अलग है तो दोनों क्या अलग अलग है, तभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन है, ये इसके तरफ जा रहा है, ये इसके तरफ जा रहा है। उसके बाद यदि दोनों के बीच का जो दोनों वायर में जो करंट है वो एंटी पैरेलल है, if the currents are anti-parallel in both the wires, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं हम लोग। Then they will repel each other, किस फोर्स से रिपेल करेंगे, तो बिल्कुल इस फोर्स से रिपेल करेंगे। यहां देखिए, जैसे ये वायर W1 है, ये वायर W2 है। अब ये वाला वायर, करंट इस बार हमको एंटी पैरेलल देना है ना, तो ये करंट आपका I1 है और ये एंटी पैरेलल I2 हो गया। तो इसके कारण यहां पर फील्ड किधर बनेगा, इस करंट के कारण यहां पर फील्ड इनवर्ड बनेगा। आशीर्वाद रूल लगाइए, दाएं हाथ से करंट के लिए, इनवर्ड है, करंट नीचे है, फोर्स इधर लगा, इधर लगा। तो इस वायर पर फोर्स इधर लगा, W2 वायर पर बिल्कुल फोर्स इधर लगा। अब इसके कारण यहां पर फील्ड किधर बनेगा, इसके कारण यहां पर फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ बनेगा। तो आशीर्वाद रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, करंट के ऊपर है, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। अच्छा हाँ, अभी भी करंट एक दूसरे को अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे से दूर जा रहा है। यहां पर ये करंट इस तरफ है, ये करंट इस तरफ है, अपोजिट है लेकिन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो जब करंट आपका पैरेलल है तो अट्रैक्ट हो रहे हैं वायर्स, और जब एंटी पैरेलल हो तो रिपेल कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, F/L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R या 2 पाई D, जो भी आप डिफरेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस माने हुए। ज्यादा बढ़िया रहेगा यदि डिफरेंशियल फॉर्म में बोलिएगा, dF/dL इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। ठीक है, इसे बढ़िया सा लिख लीजिए। अब हम लोग ये जो फॉर्मूला हम लोग देखें, जो कैलकुलेट किए, इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में जब आता है तो साथ में ये भी लिखा रहता है कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो वहां पर यहाँ पर 1 एम्पियर ऑफ करंट को इस फॉर्मूला के हेल्प से डिफाइन करना है, ना कि I इक्वल टू Q/T से करना है। ठीक है, तो आप इसे भी देख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो टूल है वो है फॉर्मूला, ये अभी जो निकाले हम लोग, एज द मैग्नेटिक फोर्स
अट्रैक्शन, हम लोग अट्रैक्शन वाला कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एज द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स बिल्कुल इज गिवन बाई, क्या फॉर्मूला है? जी हाँ, dF by dl इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r। ये वायर W1 हुआ, ये वायर W2 हुआ, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, दोनों लॉन्ग वायर है, ठीक है। इसीलिए लॉन्ग वायर रहता है, इसीलिए डिफरेंशियल एलिमेंट लेके बनाना चाहिए। खैर आपकी मर्जी। चलिए, तो टेकिंग मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं, अपने सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, जानबूझ करके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसे हम 1 मीटर मान लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला क्या रिजल्ट देगा? बिल्कुल म्यू नॉट कांस्टेंट है अपॉन 2 पाई, ये 1 1 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई का होता है 10 का पावर -7, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई है ना, ये 2 इंटू 10 का पावर -7। यूनिट क्या होगा बच्चों? न्यूटन बाई मीटर। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट। कैसे? हम लोग ये बोलेंगे कि यदि दो वायर्स हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि 1 मीटर है, और दोनों एक दूसरे को 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, पैरेलली, इसीलिए हम अट्रैक्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे तो दोनों वायर्स में जो करंट होंगे वो 1 एम्पियर के होंगे। आप इसे लिखिए, और यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि इफ टू पैरेलल current carrying wires are placed at a distance of 1 meter and they attract each other with a force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter, then we say their currents are कितना? 1 एम्पियर ईच। हाँ, यहां पर यदि हम लोग एंटी पैरेलल करंट लेंगे तो रिपेल बोलेंगे कि दे रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर, देन वी से देयर करंट्स आर 1 एम्पियर ईच। देन वी से देयर करंट्स आर 1 एम्पियर। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बिल्कुल अभी जो आप फॉर्मूला सीखे हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको निकालना है बाबू, पर या मैग्नेटिक फोर्स, हाँ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बिल्कुल, तो फॉर्मूला आपका है dF by dl या F by L, जो बोलिए आप, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई का तो वैल्यू पता है आपको, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। I1 2 एम्पियर दिया हुआ है, I2 4 एम्पियर दिया हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 इंटू 10 टू दी पावर
5 न्यूटन पर मीटर, शायद ये आंसर होगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकला। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव था कि रिपल्सिव? करंट से एंटी पैरेलल है ना, रिपल्सिव फोर्स था। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 4 सेंटीमीटर ऑफ वायर W2। ये W1 है, ये W2 है। इसका 4 सेंटीमीटर का जो सेक्शन है उस पर कितना फोर्स मिलेगा? फोर्स जो है वो वायर का लेंथ पर डिपेंड करता है ना, तो 4 सेंटीमीटर को कितना फोर्स मिलेगा? और जब सिर्फ फोर्स पूछता है, सेंटीमीटर नहीं पूछ रहा है कितना सेक्शन को, तो हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे दिया, तो मान लीजिए कि ये वाला 4 के जगह 4 एम्पियर है, तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर बोल देते हैं। ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका? df by dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, है ना, R माने थे ना, R। तो df आपको निकालना है, आप चाहो तो इसे f भी ले सकते हो और dl को आप l भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाला l आपका फॉर्मूला में कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा l, ये l मल्टीप्लाई। आप चाहो तो df करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में f लिखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। म्यू नॉट बाई 2 पाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -7। I1 कितना है आपका? 2 एम्पियर है। I2 कितना है आपका? ऐसा यूनिट में सब है, 4 एम्पियर है। और R कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर, ये ऐसा ही नहीं है, तो R को ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और DL आपका लेंथ कितना? 3 सेंटीमीटर है, तो ये फिर इंटू 100। ठीक है, तो 4 दूना 8 दूना 16, 16 16 48, 48 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, ये फोर्स मिलेगा। दोनों वायर को इतना ही फोर्स मिलेगा, यदि दोनों का 3 सेंटीमीटर लेंथ पर निकाल रहा है। और यदि ये चेंज करेगा तो फोर्स, लेंथ चेंज करेगा तो फोर्स भी चेंज करेगा। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है? ठीक, आप इसे देख लीजिए। चलिए, अभी जो हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वायर W1 जो है वो फिक्स किया हुआ है। शायद ये टेबल पर आप मान लीजिए, इसे एक टेबल पर मान लीजिए, ये टेबल पर रखा हुआ वायर W1, और W2 वायर जो है वो हवा में है। ठीक है, ये वायर बिना किसी सपोर्ट का एयर में है, ये नीचे गिर नहीं रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक रिपल्सन। तो वायर W2 W1 से कितना डिस्टेंस पर रहेगा जिससे ये W1 पर गिरेगा नहीं, ये नीचे गिरेगा नहीं? तो मान लेते हैं वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, तो इस वायर का जो वेट होगा mg, वो कहां काम करेगा? नीचे काम करेगा। और इस वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इसके कारण, इसके फील्ड के कारण, वो किधर काम करेगा? तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटसाइड है, मतलब डॉट है। तो आशीर्वाद रूल लगाइए, 4 फिंगर मैग्नेटिक लाइंस, डॉट मतलब बाहर, और अंगूठा करंट है, तो फोर्स किधर है? देखिए, अंगूठा करंट इस तरफ है, 4 फिंगर मैग्नेटिक लाइंस बाहर है, फोर्स ऊपर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा? ऊपर की तरफ काम करेगा। तो ये यदि गिर नहीं रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला है फोर्स बाय लेंथ वाला, वो क्या है? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r ना। तो फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा? वेट के इक्वल होगा। वेट क्या है? mg बाई l इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r। अब वेट पर यूनिट लेंथ, क्वेश्चन में देखिए वेट ऑफ द वायर W2 इज इतना न्यूटन पर मीटर। तो
वेट बाई लेंथ दिया हुआ, यही तो है वेट बाई लेंथ। तो ये हमारा दिया हुआ है 0.075 है ना। म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। I1 दिया हुआ है 25 एम्पियर, सॉरी 50 एम्पियर, और I2 दिया हुआ है आपका 25 एम्पियर। दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस निकालना वो R है। सब कुछ तो पता है, R निकल जाएगा। आप इसे सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद R का वैल्यू आप चेक करो, क्या ये 3.3 मिलीमीटर आता है, हाँ या नहीं, चेक कीजिए इसे आप ऑन सॉल्विंग। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट माना जाता है सीबीएसई एग्जाम्स में। यहां पर एक लूप है ABCD, और इस लूप को इस वायर के कारण कितना नेट मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा वो हम लोग को निकालना है। इस वायर के कारण इस लूप पर, इस वायर के कारण इस लूप पर, लॉन्ग वायर के कारण। तो इसमें करंट I1 दिया हुआ है, ये करंट I2 दिया हुआ है। इसका जो लॉन्गर साइड है वो 25 सेंटीमीटर का है और जो शॉर्टर साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है, और फिगर में ये सेपरेशन 2 सेंटीमीटर का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम वायर BC जो है और वायर AD जो परपेंडिकुलर वायर है इस पर, उस पर फोर्स देखिए। इस वायर के कारण, लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा लूप पर, वो किधर होगा देखिए। तो 4 फिंगर अंदर घुस रहा है, यहाँ बाहर निकल रहा है, तो डॉट बनेगा हर जगह, ठीक है। ये डॉट किसके कारण है, इसके फील्ड के कारण है। तो BC वायर पर फोर्स किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा। इस फोर्स को आप F डैश बोल दीजिए। AD वायर पर फोर्स किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा। आशीर्वाद रूल से देख दीजिए, या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। दोनों फोर्स एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इक्वल इसीलिए होगा क्योंकि सेपरेशन आपका इक्वल है। और इस फोर्स का फॉर्मूला भी हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हैं, जरूरत भी नहीं है, और यहाँ पर भी कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों दूसरे को ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, खत्म हो जाएगा। अब देखिए वायर AB पर, तो वायर AB पर फोर्स किधर, फोर्स नीचे। वायर AB की तरफ फोर्स, ये वायर AB फोर्स नीचे काम करेगा, इसको F1 बोल दीजिए। ये वाला इसके ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है, तो रिपेल करेगा। तो बिना आप राइट हैंड रूल लगाए भी पता कर लिए, ये फोर्स F2 हो जाएगा। ये नजदीक है ये वाला वायर, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स छोटा होगा। सिंस F1 बड़ा होगा F2 से, सो नेट मैग्नेटिक फोर्स experienced by the loop in the magnetic field of long wire is F equal to F1 minus F2। सही है। अब F1 का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट, बिल्कुल I1 I2 बाई 2 पाई सेपरेशन दोनों का R1, और ये वाला लेंथ AB, हाँ AB सेक्शन में फोर्स मिल रहा है, ठीक है, माइनस F2 को फोर्स कितना मिलेगा, म्यू नॉट, इसको ये वाला F2 म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R2, सेपरेशन R2 है, और ये डिस्टेंस कितना है, CD है। लेंथ क्या है इसका, सॉरी लेंथ कितना है, CD है, और AB और CD क्या है, दोनों आपका इक्वल है। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई कॉमन हो गया, आपका AB भी कॉमन आ गया क्योंकि AB और CD क्या है, दोनों सेम है ना। क्या बचा यहाँ पर, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू पता है, I1 पता है, I2 पता है, AB पता है, R1 पता है, R2 पता है। आप सारा वैल्यू पुट अप करो और सॉल्व करो। On solving you will get 7.8 10 to the power minus 4 न्यूटन आंसर। आप चेक करो तो ये आता है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास 3 वायर है, AB, CD और EF। तीनों वायर का जो रेसिस्टेंस है वो सेम है, आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है,
और CD वायर में यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है और इसका रीडिंग जो है वो 15 एम्पियर है। तो इसमें करंट 15 एम्पियर यहाँ तक आ रहा है C तक। अब ये करंट का 3 डिवीजन होगा, इधर इधर इधर। इस ब्रांच में AC में और C में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इस तीनों से मतलब यहाँ इस वायर में, बीच का वायर में और नीचे का वायर में सेम रेसिस्टेंस है, तो करंट का इक्वल डिवीजन हो जाएगा। तो 15 एम्पियर है तो 5 5 5 एम्पियर करंट जाएंगे। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायर AB को नेट फोर्स कितना मिलेगा और वायर CD को नेट फोर्स कितना मिलेगा। तो आप इसे खुद से बना रहे हैं और बनाने के बाद आप आंसर मैच कीजिएगा। आंसर ये है, बोर्ड पर लिखा हुआ। ठीक है, थैंक यू, जरूर बनाइएगा।